टेंथ बोर्ड तो खत्म हो गया, पर लोगों के सवाल खत्म नहीं हो रहे यार। अभी से लगे पड़े हैं, साइंस लोगे या कॉमर्स, आर्ट्स लोगे या कंप्यूटर्स, कोचिंग करोगे या बिना कोचिंग के, स्कूल जाओगे या घर से पढ़ोगे। अरे भाई अभी तो टेंथ हुआ है, सांस लेने दो। और ये इंपॉर्टेंट सवाल कोई क्यों नहीं पूछ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या पसंद है, 10 साल बाद मैं अपने आप को कहाँ देखना चाहता हूँ। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस सीरीज कॉल्ड फ्यूचर स्टार्ट्स नाउ। इन दिस सीरीज हम बना रहे वीडियोस आपको नेविगेट करने के लिए टेंथ बोर्ड एग्जाम से लेके आपके फ्यूचर तक। ये सीरीज में ये पहला वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे ये जो 30 दिन है, रिजल्ट नहीं आया है, टेंथ खत्म हो गया, आपको ये 30 दिन में एक्चुअल में करना क्या चाहिए। लेट्स स्टार्ट। यार अभी तो टेंथ हुआ है, रिलैक्स हो जाओ, पहले टेक अ ब्रेक। पढ़ाई मत करो, कुछ भी मत जानो, अच्छे से बैठो, खाओ पियो सो जाओ। जो भी मूवीज सैक्रिफाइस किया है सब मूवीज देखो, जो भी शो सैक्रिफाइस किया है सब देखो, जितना मन चाहे उतना क्रिकेट खेलो, सारा मस्ती सारा रिलैक्सेशन अपने एड्रेनलिन को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद और फिर एक दिन पेन और पेपर उठाओ और बैठो, सोचो अपने बारे में। पहला सवाल क्या करना चाहिए आपको, 10 साल बाद मैं आपको अपने आप को कहाँ देखना चाहता हूँ, मुझे क्या बनना है। फिर सोचो मुझे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में सबसे ज्यादा मजा आता है। नॉट द सब्जेक्ट यू गॉट योर हाईएस्ट मार्क्स बट द सब्जेक्ट दैट यू एंजॉयड वाइल स्टडीइंग। मेरे को कम एफर्ट में ज्यादा एंजॉयमेंट होता था उस सब्जेक्ट में, मेरे लिए तो वो बायो था, तो मैंने बायो ले लिया आगे। फिर सोचो कि मुझे कैसा लाइफ चाहिए आगे, मुझे एक हाई पेइंग हाई रिस्क हमेशा ऑन द टोज वाला एक जॉब चाहिए, या फिर मुझे भाई आरामदायक हर महीने सैलरी आ जाए, पीसफुल लाइफ हो, वैसा एक जॉब चाहिए। या मुझे तो बिजनेस करना है, मुझे ये सब नहीं करना है, मेरे को तो बिजनेस करना है। सोचो कितना प्रेशर ले सकते हो आप अगले आने के 2 साल में, आपका स्ट्रेंथ और एबिलिटी कितना है प्रेशर लेने का। ऑनेस्ट आंसर्स लिखो और जो माइंड में पहला थॉट आता है वही आपका एक्चुअल ऑनेस्ट आंसर। अनकन्वेंशनल हो फिर भी सोचो मत, जस्ट राइट इट। नेक्स्ट, बिल्ड अवेयरनेस। जानो, रिसर्च करो, गूगल करो, चैट जीपीटी करो, जेमिनाई करो, जो मन है वो करो, पर जानो कि हर स्ट्रीम में कितने ऑप्शंस है और क्या क्या ऑप्शंस है। साइंस लेने से सिर्फ इंजीनियरिंग या मेडिसिन नहीं है, कॉमर्स लेने से सीए बनना है ये रूल नहीं है, और आर्ट्स लेने से आईएएस ही बनोगे ये गारंटी भी नहीं है। तो देखो सोचो कि हर स्ट्रीम से क्या ऑप्शंस है। अभी ये स्ट्रीम लिया तो बाद में स्विच कर सकते हो या नहीं, बाद में कुछ और करने का मन हुआ, कुछ और में इंटरेस्ट आया तो उसमें मूव कर सकते हो या नहीं। मेरे जो फेवरेट सब्जेक्ट्स है उस सब्जेक्ट्स को लेने से मेरे स्ट्रीम में कौन से अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। अवेयरनेस जितना ज्यादा बिल्ड करोगे उतना ज्यादा सही और एक्यूरेट डिसीजन ले पाओगे। सोचो मत कि यार मेरे को तो फिलॉसफी पढ़ने में बहुत मजा आता है पर वो तो बहुत अनकन्वेंशनल है। नहीं, जानो फिलॉसफी के पीछे कौन से स्कोप है, उसको पढ़ाई करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, उसका बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है और जॉब ऑप्शंस क्या है। रिसर्च करो, डोंट गो इन्फ्लुएंस्ड बाय योर फ्रेंड्स और पेरेंट्स इन दिस केस। ये आपका फ्यूचर है, आपको खुद रिसर्च करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप किसी और से पूछते हैं तो उस रिसर्च प्योर नहीं होता है, उसमें उसका ओपिनियन ऐड हो जाता है। तो आप जो सुन रहे हो वो उनका ओपिनियन है, उनका रिसर्च नहीं। तो जब आप खुद से रिसर्च करोगे तब आप क्लियरली समझ पाओगे कि हर स्ट्रीम के पीछे क्या है। अगले हफ्ते एक वीडियो आने वाला है जिसमें हम बताएंगे ये जो अवेयरनेस है स्ट्रीम्स के बारे में और आपकी जो एबिलिटी है उन दोनों को जोड़ के आपके लिए क्या सही स्ट्रीम है उसे कैसे चुनना है। तब तक के लिए ये इंफॉर्मेशन गैदर करना और अपने आप को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड, अपने वीक एरियाज पे काम करो। कुछ ऐसे चीजें हैं जो आप कोई भी स्ट्रीम लोगे आपको करना ही पड़ेगा, जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंप्रूवमेंट इन इंग्लिश। कुछ लोग होते हैं जिनको इन सब में दिक्कत होती है और ये सही टाइम है इन सब चीजों को बिल्ड करने का। मिरर के सामने जाओ और कुछ ऐसे अपने आप से बात करने का कोशिश करो, एबिलिटी बिल्ड करो ताकि ये सब करो, क्योंकि आप कोई भी स्ट्रीम लो ये सारी चीजें बहुत जरूरी हो जाते हैं आगे के फ्यूचर के लिए। हम लोग बस ये 2 साल के लिए थोड़ी पढ़ाई कर रहे हैं, हमें तो आगे जाके जॉब करना है, बहुत कुछ करना है, उसके लिए कर रहे हैं। तो ये स्किल सेट बिल्ड करना बहुत जरूरी होता है। फोर्थ, एक नया चीज सीखो या एक स्किल सेट बिल्ड करो। कोडिंग सीख सकते हो, जीके बिल्ड कर सकते हो। ये मत सोचो मैम मैंने तो डिसाइड कर लिया, मैं तो ह्यूमैनिटीज ले रहा हूँ, कोडिंग सीख के मैं क्या करूंगा। अरे भाई आजकल तो पूरा दुनिया कोडिंग पे चल रहा है, भले कोडिंग लैंग्वेज ना सीखो बट ये जानो कि कोडिंग कैसे काम करता है,
कंप्यूटर कैसे कोड समझता है, एंड जनरल नॉलेज इज इंपॉर्टेंट इवन वेदर यू टेक साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, क्योंकि जनरल नॉलेज आपको नहीं होगा तो आप साइंस यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करोगे, आपको पता नहीं होगा कि दुनिया में क्या चल रहा है तो आप प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करोगे। बिल्डिंग जनरल नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्ड जनरल अवेयरनेस, पता करो इंडिया के बारे में या कंट्री के बारे में या दुनिया में क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। स्टार्ट विद द टॉपिक यू लाइक एंड डेफिनेटली रीड अबाउट इट, कि इससे आपकी अवेयरनेस और लॉजिकल थिंकिंग और एबिलिटी टू रीड में बहुत फर्क आएगा। इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स टू अवॉइड, डू नॉट गो बाय इन्फ्लुएंस ऑफ योर फ्रेंड्स और पेरेंट्स और रिलेटिव्स। लोग तो अपना राय देते हैं, सही वाला बात तो कोई नहीं बताता है। ये आपका फ्यूचर है तो आपको डिसाइड करना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे तो एक ही पॉलिसी अप्लाई होता है, सुनो सबकी, करो मन की। तो सोचो तुम्हारे मन को क्या चाहिए और उस हिसाब से करो। सेकेंड, आपको अगर कुछ अनकन्वेंशनल पसंद है, जैसे कि मुझे फिलॉसफी करना है या एक्टिंग करना है या मुझे एडिटर बनना है, तो उसके बारे में पूरा रिसर्च करो, पूरा रिसर्च करके फिर जानो। एक और चीज, डू नॉट चूज समथिंग अनकन्वेंशनल बिकॉज यू डोंट वांट टू स्टडी एट ऑल। एक्चुअल में पढ़ाई से जो करियर बनता है वो दुनिया का सबसे इजीएस्ट करियर होता है, क्योंकि उसका पाथ बहुत स्ट्रक्चर्ड है। आप 10th करोगे, 12th करोगे, डिग्री करोगे, फिर उसके बाद जॉब लग जाएगा। इट इज वेरी स्ट्रक्चर्ड, तो उससे जो करियर बनता है वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बट अगर आप कुछ अनकन्वेंशनल चूज करते हो, जैसे कि क्रिकेट या कुकिंग या समथिंग दैट यू आर पैशनेट अबाउट, उसमें कोई गलती नहीं है, पर उसका प्रॉब्लम यह है कि उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। देर आर लेस पीपल हु हैव चोजन इट। तो इसलिए उन सब चीजों में डर लगता है कैसे करें। तो इसीलिए उन सब चीजों के लिए अवेयरनेस बिल्ड करना बहुत जरूरी है कि कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर तो होगा। रणवीर ब्रार ऐसे थोड़ी शेफ बन गया, देयर इज समथिंग ही हैड टू डू राइट। तो उसके बारे में सोचो, जानो, अवेयरनेस बिल्ड करो कि अच्छा मुझे अगर शेफ बनना है तो मुझे होटल मैनेजमेंट का एग्जाम देना होगा, ये बेस्ट प्लेस है उसे पढ़ाई करने के लिए। ये सब अवेयरनेस जब बिल्ड करोगे तब एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाओगे। 10th के बाद रिलैक्सेशन जितना इंपॉर्टेंट है, क्लैरिटी अपने थॉट में और मुझे क्या पसंद है और मुझे क्या बनना है बहुत जरूरी होता है। लैक ऑफ क्लैरिटी हियर यू विल रिपेंट फॉर 2 years। तो वो क्लैरिटी आने के लिए जितना अवेयरनेस अपने आप के बारे में बिल्ड करना है या दुनिया के बारे में, ऑप्शंस के बारे में बिल्ड करना है, उसे बिल्ड करने का टाइम यही है। तो बैठो, गूगल करो और समझो कि मुझे क्या चाहिए और मुझे जो चाहिए उसे पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। बिल्ड अवेयरनेस, गेट क्लैरिटी। नेक्स्ट वीडियो में हम डीपली डिस्कस करेंगे आपके एबिलिटी और पर्सनालिटी के साथ, और हर स्ट्रीम के ऑप्शंस में आपको बेस्ट स्ट्रीम जो आपके लिए सही हो उसे कैसे चुनना है। Until then, subscribe to the channel, click on the like button if you like this video, share it with your other friends who have completed 10th board exam, and comment below अगर आपने अपना स्ट्रीम ऑलरेडी चुन लिया है और कैसे चुना है। Until then, see you. This is Gayatri signing off.